संत वाणी में आज धर्मदास का एक पद लेने जा रहे हैं। संत धर्मदास कबीर साहब के पट शिष्य हैं। उनका जन्म 1423 ईस्वी में हुआ और 1543 ईस्वी तक धर्मदास काशी की धरती पर अपना गीत गाते रहे। कहते हैं धर्मदास, चलो सुहंगम नार प्रीत पियसे करी। सांस हमारी चलती रहती है, सांस आती है, सांस जाती है और ऐसे ही सांस एक दिन तमाम हो जाती है। सांसों की यात्रा एक दिशा में नहीं होती। जैसे कोल्हू के बैल की तरह, कोल्हू का बैल एक खास रास्ते में चक्कर काटता रहता है, ऐसे ही सांस हमारी आती है, जाती है, उसकी एक निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि हम सांसों को एक दिशा दे सकते हैं। चलो सुहंगम नार प्रीत प्रिय से करी। कहते हैं कि सांसों की संभावना है कि वो गोविंद की प्रीत में पड़े, गोविंद की दिशा में चले। गोविंद हमारे भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो आत्मा की दिशा में चले और फिर ये सारा अस्तित्व गोविंद है, तो उस गोविंद की दिशा में चले, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, चल हंसावा देश जहाँ तोर पिया बसे। कहते हैं कि ऐ हंस रूपी जीवात्मा, तुम चलो जहाँ पर तुम्हारा प्रियतम विराजमान है। तुम्हारे भीतर भी आत्मा की तरह विद्यमान है और बाहर भी परमात्मा की तरह चारों तरफ विद्यमान है। सूरत सुहागन है पनिहारन, अब हरे डोल बिन डोर। कहते हैं कि ये जो सूरत है, ये जो हमारा ध्यान है, ये सुहागन है, ये परमात्मा के दुल्हन है। और यह जो सूरत है, ये जो हमारी चेतना है, ये पनिहारिन की तरह इसको बना लो। और जैसे पनिहारिन कुएं से जल भरती है डोर और बाल्टी से, ठीक ऐसे ही जो आत्मा का कुआं है हमारे भीतर, वहाँ से जल भरो। और ये जल क्या है? ये आत्मा की याद, आत्मा का स्मरण, आत्मा का ज्ञान। और कहते हैं कि वहाँ कोई भौतिक डोर नहीं है, कोई स्थूल डोरी नहीं है, बल्कि ये जो हमारी सांस है, बस यही डोर का वहाँ काम करती है। हर आती सांस के साथ जैसे बाहर जाती है, हर चेतना को बाहर जाने दो, और हर भीतर जाती सांस के साथ उस कुएं में बाल्टी को डालो। जब सांस लो तो बाल्टी ऊपर आ रही है, सांस जब छोड़ो तो बाल्टी जा रही है, आत्मा के कुएं तक जा रही है और वहाँ से आत्मजल भर रही है। कहते हैं धर्मदास, चलो सुहागम नारी प्रीत प्रिय से करी। और ये अवसर है, ये जो मनुष्य जन्म है, ये अवसर है राम से प्रीत करने का, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि भई परापत मानुख दे हरिया, और गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। ये गोविंद से मिलने का, गोविंद से प्रीत करने का ये एक महान अवसर है, जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, राम सो कर प्रीत है मन, राम सो कर प्रीत। अपने मन को ही समझाते हैं सभी संत, और मन को समझ में आ जाए तो फिर बात बन जाए। अगर मन मित्र हो जाए तो फिर तो साधना में गति हो जाती है। कहते हैं कि ऐ मेरे मन, इधर उधर तू चंचल हो करके भटकता रहता है संसार में, इससे ज़्यादा अच्छा है कि तुम राम से की प्रीत में पढ़ो, इधर उधर संसार की प्रीत में मत पढ़ो। राम बिना कोई काम ना आवे। क्यों राम से प्रीत करो? क्योंकि संसार से कितनी भी प्रीत करो, संसार अंत में काम नहीं आता है। लेकिन राम से अगर प्रीत करो तो जन्मों जन्मों तक ये राम की पूंजी, राम की प्रीत की पूंजी तुम्हारे साथ साथ चलती है। और अंत ढहो जिम्मी भी, अगर राम से प्रीत नहीं करते हो, संसार से प्रीत करते हो, संसार से राग करते हो, तो जैसे कि एक कच्ची दीवार ढह जाती है, एक दिन ऐसे ही तुम्हारे सारे जो संबंधों का जाल जो तुम बनाते हो संसार से, वो एक कच्ची मिट्टी की दीवार की तरह एक दिन ढह जाने वाला है। कहते हैं धर्मदास, झूठा है संसार तो तामस परिहरी। तो ये जितना भी संसार है, और संसार याद रखना, ये वृक्ष की बात नहीं हो रही है, ये जो प्रकृति है इसकी बात नहीं हो रही है, ये
सूरज चांद तारों की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है संबंधों के जाल के बारे में जो हम बनाते हैं। ये यही माया है। तो झूठा है संसार। सभी संत कह रहे हैं कि ये जो संबंधों के जाल में जो तुमने अपना सुख समझ रखा है, ये सत्य नहीं है। इसके लिए संत नामदेव कहते हैं, सार तुम्हारा नाव है, झूठा है संसार। ये संसार झूठा है, ये संबंधों का जाल झूठा है, और सार तुम्हारा नाव। कहते हैं, हे गोविंद, तुम्हारा जो नाम तत्व है, जो ओंकार तत्व है, जो नाद तत्व है, यही सत्य है। मनसा वाचा कर्मणा कलि केवल नाव आधार। और खासकर कलयुग में तो बिना अनुभव के मन राजी नहीं होता। कभी सतयुग होता है, चलो यज्ञ भी काम देता है, कभी त्रेता होता है, कुछ और प्रकार के नियम व्रत भी अपना चलो काम दे जाता है। लेकिन कलयुग तो बुद्धि का युग है। यहाँ तो जब तक कोई रेशनल नहीं हो बात, अनुभव में बात जब तक नहीं आ जाए, तब तक आदमी वो कन्विंस नहीं होता, हमारा मन राजी नहीं होता है। ये बुद्धि का युग है, यहाँ अनुभव का द्वार चाहिए, अनुभव का ज्ञान चाहिए। इसलिए क्या कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा कलि केवल नाम आधार। नाम तत्व का ज्ञान हो जाए, ओंकार तत्व का ज्ञान हो जाए, तो अनुभव का द्वार खुलता है। तो इसलिए उस ओंकार तत्व का ज्ञान प्राप्त करो और संसार में मत उलझो। कहते हैं धर्मदास, झूठा है संसार तो तामस परिहरी। तो इसलिए अगर क्यों राम से प्रीति क्यों करनी है? क्योंकि इस झूठे संसार में, माया के इस संसार में अगर राम का ज्ञान होगा, राम से प्रीति अगर लगाओगे तो और उससे राम का सुमिरन करोगे, हरि का सुमिरन करोगे, तो हरि सुमिरन से ये जो अज्ञान का अंधेरा है ये नष्ट हो जाता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, पूरब कर्म अंकुर जब प्रकटे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है और क्रियमान कर्म है। जो भी आज हम कर्म करते हैं वो संचित कर्म हो जाता है, और जन्मों जन्मों के कर्म इस तरह संचित होते जाते हैं। और इस जन्म में कुछ खास कर्म होते हैं जो अंकुर की तरफ फूटते हैं, जिनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो ये जो प्रारब्ध कर्म जब अंकुरित होता है, तब फिर क्या होता है? पूरब कर्म अंकुर जब प्रकट भेंट यो पुरुष रसिक वैरागी। कोई संत हमको मिल जाता है जो रसिक वैरागी है। रसिक वैरागी का अर्थ है कि जब परमात्मा का ख्याल आए तो रसिक हो जाता है, और संसार का ख्याल आए तो वैरागी हो जाता है। तो कहते हैं, पूरब कर्म अंकुर जब प्रकटे भेटियो पुरुष रसिक वैरागी। और मिटिया अंधेर मिलत हरि नानक। और फिर तो अज्ञान का अंधेरा विदा हो जाता है। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि जन्म जन्म की सोई जागी। और जन्मों जन्मों से जो हमारी चेतना बेहोश है, मूर्छित है, सोई पड़ी है, वो जाग जाती है। कहते हैं धर्मदास कि दिना चार को रंग। ये 4 दिन का रंग है, ये क्षण भंगुर है। ये जो जिन भोगों के लिए, जिन क्षणिक सुखों के लिए हम उलझे हुए रहते हैं, ये टिकने वाला नहीं है। दिना चार को रंग। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, रे नर यह सांची जिय जहाँ धार। कहते इस सत्य को धारण करो, इस सत्य को जानो। और सगल जगत है जैसे सपना। ये सारा जो संबंध है, ये जो संबंधों का जाल है, ये सपने से ज़्यादा इसका मूल्य नहीं है। बिन सत लगत न बार। ये जो संबंधों का जाल है, ये टूटते हुए ये देर नहीं लगती है। कहते हैं धर्मदास कि दिना चारि को रंग संग नहीं जाइया। ये जो 4 दिन का ये भोग है, इसका जो सुख है, ये मृत्यु के बाद, ये महाजीवन की यात्रा में हमारे संग ये नहीं जाता है। जिसके लिए संत कीनाराम कहते हैं, सुख संपत्ति यह 4 दिना के। ये जो सारा सुख, ये वैभव, ये धन, ये सब जो तुम देखते हो, बस ये 4 दिनों का है, थोड़े दिनों के लिए है। को न आवत काम। और महाजीवन की यात्रा में ये सब काम नहीं आता है। हित मित उत को संग न जइए। ये तुम्हारे जितने हितैषी हैं, मित्र हैं, ये संबंधी हैं, ये महाजीवन की यात्रा में तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है। सुत बनिता धन धाम। चाहे तुम्हारा पुत्र हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, कि तुम्हारा धन हो, कि तुम्हारा मकान हो, ये सब महाजीवन की यात्रा में कोई तुम्हारे संग नहीं जाता है। कहते हैं धर्मदास,
यह तो रंग पतंग नहीं ठहराइया। जैसे पतंग को हम नाना रंगों से रंग देते हैं, लेकिन ये पतंग क्या है, धूप में उड़ जाता है। तो ऐसे ये जो सुख हमने, सुविधाएं जो हमने जमा कर रखी हैं, पतंग के रंग की तरह ये ठहरता नहीं है, ये मिट जाता है। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, नाहक गर्व करे हो अंत ही। कहते हैं कि ये जो इतना अभिमान करते हैं, इतना घमंड करते हो, इतना गर्व करते हो कि मेरे पास इतना धन है, कि पद है, कि प्रतिष्ठा है, ये अंत ही खाक में मिल जाएगा, ये सब माटी में मिल जाएगा। दिनाचारी को रंग कुसुम है। जैसे कुसुम के रंग से, पलाश के फूलों के रंग से कोई रंगता है, कपड़े को रंगता है, तो ये कितना दिन वो ठहरने वाला है, मैं कर दिन जाएगा। लेकिन अहंकार से आदमी पागल होकर के मैं करता रहता है, ये सब चले जाने वाला है। बालू के मंदिर ढहत बार नहीं। ये जो भी हमने सुख सुविधाएं सब इनका महल खड़ा करके हम सब ने रखा है, ये बालू की भीत से ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं है, और फिर पाछे पछताएगा। और फिर अंत काल में आदमी पछताता है कि हमने जीवन को ऐसे ही नष्ट कर दिया, क्षुद्र बातों में, क्षणभंगुर सुखों को अर्जित करने में हमने नष्ट कर दिया। कहते हैं धर्मदास, कहे कबीर धर्मदास सोई पिए चीनिए। कहते हैं धर्मदास कि मेरे गुरु कबीर साहब ने मुझे बताया कि उस प्रियतम को पहचान लो, उस प्रियतम को जान लो, उस ब्रह्म को जान लो, समय रहते उस आत्मा को जान लो जो तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है। कहते हैं, कहे कबीर धर्मदास सोई पिए चिन्हिए। लेकिन कैसे चिन्हिएगा, इसका भी सूत्र दे रहे हैं। कहते सुरति निरति ले गैल। वो रास्ता कैसे जाता है, सुरति और निरति से जाता है। सुरति क्या है, वो नाद का श्रवण, नाद को सुनो। और निरति क्या है, वह जो भीतर जो दिव्य आलोक है उसको देखना। भीतर सुनना इसको सुरति कहते हैं, और भीतर देखना इसको निरति कहते हैं। यही मुख्य रास्ता है आत्मा तक जाने का, परमात्मा तक जाने का। कहते हैं कि सुरति निरति ले गए, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं सुरति समानी निरति में। पहले नाद श्रवण से शुरू करो, और फिर वो कहाँ जाएगा, वो आगे का रास्ता जो है वो दिव्य आलोक दिखाएगा। तो कहते हैं सुरति समानी निरति में, और निरति रही निर्धार। और निरति कहाँ के लेके जाएगा, वो अंतर आकाश में ले जाएगा। वो निराधार है, निराधार है, कोई आकार नहीं है, वो निराकार में लेकर के जाएगा। और सुरति निरति परिचय भया, तब खुला सिंह द्वार। और सुरति और निरति से जब परिचय तुम्हारा सदगुरु कराता है, तो फिर परमात्मा का द्वार खुल जाता है। कहते हैं धर्मदास कि सुरति निरति ले गैल बहुरी नहीं फेरिए। और फिर सुरति निरति से तुम जब अंतराकाश तक पहुंच जाते हो, तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो, मुक्ति हो जाती है। और फिर ये जो 84 लाख योनियों का फेरा है, इसमें तुमको लौटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसके लिए गुरु रामदास कहते हैं, हरि बिन रह ना सके मन मोरा। कि अब तो गोविंद के बिना मेरा मन कहीं लगता नहीं है। और मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभु गुरु मेरे। धन्य है मेरा गुरु जो मेरे प्रियतम से मेरा परिचय करा दिया, मिला दिया, और बहुरी न भव जल फेरा। और फिर से संसार के इस भवसागर में मुझे आना नहीं है। संतवाणी पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्ते।